हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे टोटल हार्डनेस के बारे में कि आखिर टोटल हार्डनेस वाटर में क्या होती है और उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं और उसके लिए क्या क्या केमिकल प्रिपरेशन किया जाता है, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, यह सब जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आए दिन इस पर डालता रहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने यह वीडियो नहीं डाल पाया था। चलिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा कि डेली एक वीडियोस कोई ना कोई आपको इस पर मिलती रहेगी, केमिकल वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि टोटल हार्डनेस क्या होता है। तो दोस्तों, देखेंगे कि वाटर हार्डनेस यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है जल की कठोरता। तो जल में अगर कैल्शियम यानी कि Ca2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव आयन अधिक मात्रा में मौजूद हों तो वह जल कठोर यानी कि हार्ड वाटर कहलाता है। इन आयनों की वजह से पानी में साबुन के साथ झाग नहीं बनाता और स्केलिंग करता है। ठीक है दोस्तों, जो हार्ड वाटर रहता है, अगर वह कहीं पर भी रहेगा, मान लीजिए किसी एक लाइन है पर्टिकुलर, अगर उसके अंदर से हम लोग हार्ड वाटर को पास कराएंगे तो क्या होगा, अंदर से वो स्केलिंग करना चालू कर देगा और क्या बोले करेगा, उसका एक हार्ड लेयर मतलब कि फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर अपनी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्डनेस देखिए, पहली होती है टेम्परेरी हार्डनेस, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस और तीसरी होती है टोटल हार्डनेस। यानी कि तीन भागों में इसको बांटा गया है। तो पहले देखेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस यानी कि अस्थाई कठोरता क्या होती है और इसका कारण क्या होता है। क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इन दोनों की वजह से हमारा टेम्परेरी हार्डनेस बढ़ जाता है, जिसका उदाहरण है CaSCO3 का होल स्क्वायर एंड मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैल्शियम बाई कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हमारी टेम्परेरी हार्डनेस वाटर की बढ़ जाती है और इसे उबाल कर हटाया जाता है। हर मतलब हटा सकते हैं। अगर किसी बर्तन में आप एक हार्ड वाटर ले लें और उसको अगर आप बॉईल करेंगे तो बॉईल करने के बाद वो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसको क्लीन कर सकते हैं, यानी कि उसको निकाल सकते हैं। और जब हार्ड वाटर आप देखेंगे तो वाटर के नीचे यहाँ पर एक लेयर की तरह जम जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर दिखेगा। चलिए देखते हैं परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, यानी कि स्थायी कठोरता। यह सल्फेट, क्लोराइड, फिर हो गया आपका नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनकी वजह से यह हमारा परमानेंट हार्डनेस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, इनकी वजह से क्या होता है, हमारा परमानेंट हार्डनेस वाटर का कहलाता है। ठीक है, और इसे उबाल कर हम नहीं हटा सकते हैं। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इसे उबाल कर नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा होता, अभी आगे चल के बात करेंगे कि कौन सा हार्डनेस कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, ये सारी डिटेल आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो टोटल हार्डनेस क्या होती है, कुल कठोरता, यानी कि टेम्परेरी हार्डनेस जो कि आपकी ये थी, एंड परमानेंट हार्डनेस यानी कि जो ये थी, इन दोनों का जो जोड़ है, मान लीजिए इसका 100 आया और नीचे वाले का भी 100 आया, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो ग्लासवेयर और क्या क्या चीज़ होती हैं, उन चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए क्या है, मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस, यानी कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है उसका। तो हार्डनेस को कैल्शियम क्लोराइड इक्विवेलेंट यानी कि मिलीग्राम पर लीटर या फिर ppm में मापा जाता है, और मोस्टली आप ज़्यादातर देखेंगे तो आदमी ppm में ही इसको देखता है। तो क्या होता है, 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है। मेथड कौन सा यूज करेंगे हम लोग, वो रहेगा EDTA टाइटेशन मेथड, जो हम लोग इसको चेक करने के लिए यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए हार्डनेस का मतलब रेंज कितना रहता है, तो उस रेंज के हिसाब से वाटर का क्वालिटी क्या रहता है। तो देखिए 0 से 6 ये ppm है, 0 से 6 ppm अगर
हार्डनेस है तो वह वाटर टाइप का कहलाएगा, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, फिर 61 से 120 रहेगा तो मध्यम कठोर यानी मॉडरेटली हार्ड वाटर। फिर 121 से 180 रहेगा तो क्या कहलाएगा, हार्ड वाटर। फिर ग्रेटर देन 180 रहेगा यानी कि 180 से ज़्यादा रहेगा तो वो वेरी हार्ड यानी कि अत्यधिक कठोर कहलाता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ हार्डनेस जो है वो WHO के द्वारा स्टैंडर्ड बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या देखेंगे, डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर यानी कि जो हार्ड वाटर रहते हैं उसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला है कि साबुन और डिटर्जेंट का अधिक खर्च होता है जहाँ पर हार्ड वाटर आता है। फिर दूसरा है बॉयलर, पाइप और गीजर में स्केल फॉर्मेशन होता है। अगर आपने पावर प्लांट में काम किया है तो अगर वहाँ हार्ड वाटर अगर सिस्टम में सर्कुलेट करेगा तो उसमें स्केल फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। फिर तीसरा है अगर हार्ड वाटर से आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े कठोर हो जाते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं। फिर चाय और कॉफ़ी का स्वाद खराब हो जाता है और घरेलू उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं। यानी कि घरेलू उपकरण जिसे बोला जाएगा कि अगर आप कूलर में पानी भर रहे हैं और उसमें आपने हार्ड वाटर डाल दिया तो वह क्या करेगा, धीरे धीरे उसको कोरोड करेगा, स्केलिंग करेगा और धीरे धीरे से उसको खत्म कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सॉफ्टनिंग मेथड यानी कि हार्डनेस हटाने के तरीके क्या क्या है। तो पहला है बॉइलिंग यानी कि सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। दूसरा है लाइम सोडा प्रोसेस, इसके डोजिंग करके भी हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर दिया है जियोलाइट परमुलेट मेथड, यह मेथड ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है और इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। फिर कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड यानी कि जो हम लोग डीएम प्लांट लगाते हैं यह उससे भी रिमूव होता है। फिर होता है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि जो आरओ रहती है, आरओ तो आप लोगों ने देखा होगा जो इस तरह की वेसल रहती है, पूरा आरओ प्लांट होता है, तो वहाँ से भी हमारा हार्डनेस रिमूव किया जाता है। फिर होता है इलेक्ट्रो डायलिसिस, यह भी एक यूनिट टाइप का होता है जिसमें से हम लोग वाटर को फिल्टर करके उसका हार्डनेस रिमूव करते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट नोट में क्या दिया हुआ है कि ड्रिंकिंग वाटर में 75 से 100 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस एक्सेप्टेबल है यानी कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। फिर है 300 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हार्डनेस होने पर स्वाद और यूसेबिलिटी दोनों खराब होता है, यूजेबिलिटी दोनों खराब हो जाती है, मतलब कि वह पीने लायक भी नहीं रहेगा और वह ना तो नहाने धोने के लायक भी नहीं रहेगा, इतना हार्ड वाटर रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे कि 0.0208 नॉर्मलिटी ईडीटीए सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, एक एक मिनट। चलिए दोस्तों देखते हैं 0.0208 नॉर्मलिटी ईडीटीए सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है 1000 ml डीएम वाटर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 3.723 ग्राम लेंगे क्या हम लोग ईडीटीए पाउडर, और फिर लेंगे डिस्टिल वाटर जिसका वॉल्यूम रहेगा 500 ml, जो कि हम लोग को एक बीकर में ले लेना है। ठीक है, उसको ग्लास रॉड की मदद से उसको धीरे धीरे से मिक्स करना है। ठीक है, फिर NaOH प्लेट्स लेनी है अगर पीएच एडजस्ट करना हो तो। ठीक है, तैयारी की विधि प्रिपरेशन स्टेप 1, तौलना है, वेट करना है, डिजिटल बैलेंस 3.72। बाकी डिटेल आपको स्क्रीन पे दी गई है, आप देख कर पढ़ सकते हैं।
या तो मैं बोल भी सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नॉर्मली देखिए आप लोगों को क्या करना है, अगर बनाना है तो 500 ml एक बीकर लेंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, और उसमें 3.723 जो ये दिया गया ना 3.723 ग्राम हमें क्या ले लेना है, EDTA पाउडर ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमें 400 ml DM वाटर लेना है, और इस पाउडर को इसमें डाल के हमें जो एक रॉड रहेगी, रॉड की मदद से इसको यहाँ पर मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमें मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको एक जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क रहता है, इस तरह से गोल टाइप का रहेगा, लेकिन उसका मतलब कि जो निकालने का सॉल्यूशन जहाँ से निकालते हैं हम लोग, वहाँ पर वो नली पतली रहती है। आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, मेरे शॉर्ट वीडियो में ये सब देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें इस 400 ml वाले सॉल्यूशन को डालना है, और जो मार्किंग 1 लीटर की रहती है वहाँ तक इसको मार्क कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन बन के रेडी हो जाएगा। फिर दूसरा जो सॉल्यूशन लगेगा यानी कि इंडिकेटर, वो है EBT इंडिकेटर। इसको कैसे बनाते हैं, तो 0.5 ग्राम यूरोक्रोम ब्लैक टी पाउडर लेना है एंड 100 ग्राम NaCl ड्राई पाउडर लेना है, और उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यानी कि आप जो उसको पीस भी सकते हैं, जो लैब में दिया रहता है कूटने का यंत्र, उसमें डाल के उसको बारीक बारीक पीस भी सकते हैं, या तो पिसा हुआ भी आता है एकदम नॉर्मल सा, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको एक डिब्बे में भर के, जैसे सॉल्ट को हम लोग यूज़ करते हैं किसी चीज़ में खाने के लिए, ये उस टाइप का पाउडर बन जाता है। तो उस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है बफर सॉल्यूशन, जो कि लिक्विड सॉल्यूशन रहता है। तो इसको क्या करेंगे, dissolve 6.76 gram NH4Cl and 57 ml ammonia liquid chemical and mix it well and top up to 100 ml in volumetric flask। यानी कि हमें एक फ्लास्क लेना है, बीकर लेना है, बीकर में 6.76 क्या में ले लेना है, NH4Cl इसमें डाल देना है, और उसके बाद हमें 57 जो अमोनिया रहता है लैब वाला, उसको हमें इसमें डिजोल्व करना है। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें जो 100 ml वाला, जो 100 ml का हमारा ये बीकर वो रहता है ना वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो इस सॉल्यूशन को इसमें इस तरह से डाल देंगे। और जो इसका 100 ml का नेक रहेगा यहाँ पर अपना गर्दन, यानी कि किस तरह कितना उसका मेजरमेंट है 100 ml का, वहाँ तक हम लोग DM वाटर से टॉप अप कर देंगे। तो इस तरह से आपका बफर सॉल्यूशन भी बनकर रेडी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि मेथड हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, टाइटेशन, ये इसको बोलते हैं EDTA टाइटेशन मेथड। तो कैसे चेक करते हैं, तो 50 ml सैंपल लेना है, किस में लेना हमको, एक प्लास्टिक के बीकर में, उसमें हम लोग 1 पिंच नहीं उसमें लेंगे हम लोग कॉन्केव फ्लास्क को, इस टाइप का जो दिया रहता है कॉन्केव फ्लास्क। ठीक है, इस टाइप का कुछ कॉन्केव फ्लास्क रहता है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे 50 ml सैंपल लेना है, जिस सैंपल का हमको चेक करना है। फिर उसमें 1 पिंच EBT इंडिकेटर डालेंगे, फिर उसके बाद 10 ड्रॉप बफर सॉल्यूशन डालेंगे, फिर उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे EDTA सॉल्यूशन से, जो हम लोग का बन के आया था 0.0208। ठीक है, अब करते समय क्या होगा कि उसमें कलर चेंज होएगा। तो कलर चेंज होता है, पहले जब आपने ये बफर सॉल्यूशन रजिस्टर डालेंगे तो पिंक कलर आएगा, फिर जब आपने टाइट्रेशन किया तो क्या होगा, पिंक कलर टू लाइट ब्लू आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका टाइट्रेशन चेक करते हो। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ब्यूरेट में हम लोग सैंपल मतलब कि क्या बोलते हैं रिजेंट को भरते हैं, और जो यहाँ पर नीडल रहती है उससे इस जो हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लिया था, नहीं कॉनिकल फ्लास्क, तो उसमें हम लोग इसी से टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, मैनुअली। फिर अभी देखेंगे कि कैलकुलेशन क्या होती है इसकी। तो कैलकुलेशन है जितना आपका ब्यूरेट रीडिंग आया, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 0.0208 जो कि है नॉर्मलिटी ऑफ EDTA सॉल्यूशन की, एंड 50 जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट, फिर डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम जो कि हम लोगों ने 50 ml लिया था, मल्टीप्लाई 1000 क्योंकि हमें PPM में आंसर चाहिए, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई 1000 कर रहे हैं। तो एग्जांपल हम लोगों ने ये लिया, इसका आंसर निकल के आया है क्या, 29.12 ppm। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चेक किया जाता है टोटल हार्डनेस। और टोटल हार्डनेस क्या होता है, ये सब तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया। और अब जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अभी मैंने आप आज आप लोगों को बताया टोटल हार्डनेस, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कैल्शियम हार्डनेस के बारे में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। थैंक यू।